अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट बर्ड्स ग्रीन इन्फो टीवी। आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा असील मुर्गी के बारे में है कि हम असील मुर्गी कैसे खरीद सकते हैं और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी कोई भी असील या कोई भी परिंदा खरीदना है तो सबसे पहले आपने उसको अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। सबसे पहले आपने उसका ये पकड़ा हुआ स्टाइल देखना है कि उसके पंजे कैसे हैं। ये जो असील होगी वो अपने पंजों को ऐसे कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल पंजों को सीधा रखते हैं, लेकिन जो असील ख़ास होते हैं अक्सर उनका देखा गया कि पंजे ऐसे हो रखते हैं। उसके बाद दूसरी निशानी आपने उसकी आँखों को चेक करना है। अगर उसकी आँखों के अंदर लाल रंग की डोरियाँ हैं या नीले रंग की डोरियाँ हैं तो बहुत ही अच्छी असील है, आप बगैर किसी और चीज़ को देखे बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा आपने उसका नाक देखना है, उसका नाक का नथना ज़्यादा खुला हुआ ना हो, उसके नाक का नथना बिल्कुल बंद हो, हल्का सा खुला हुआ हो, क्योंकि कढ़ाई में वो चीज़ अच्छी नहीं होती। जो भी आप मुर्गा ख़रीदें उसका नाक देखना है वो बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब भी मुर्गा लड़ता है तो उसका जब नाक खुला नहीं होता तो वो ज़्यादा देर लड़ता है। नाक जिसकी ज़्यादा खुली होती है उसको वो जल्दी थक जाता है और उसको सांस चढ़ जाती है। जितनी नाक उसकी बंद होगी उतना ही वो लड़ाई में अच्छा होगा। उसके बाद दूसरी निशानी आपने उसकी गर्दन को चेक करना है। गर्दन जितनी भी उसके जोड़ ज़्यादा करीब होंगे और जितने सख्त होंगे वो उतना ज़्यादा असल होगा। उसके बाद जो असील होते हैं, ख़ास असील, ज़्यादातर अच्छी असील जिनको माना जाता है, उनकी पूँछ ऐसे नीचे जैसे इसकी नीचे है बिल्कुल ज़ेर दुम हो। अगर खड़दुम है तो फिर भी चल जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़ेर दुम ज़्यादातर मशहूर हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा आपने उसको चेक कर लेना है अगर कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी अपने जानने वाले से ले रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं अगर वो एतबार वाला बंदा है। उसके अलावा अगर आप किसी छानी से ले रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसको चेक करना है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। जैसा कि अक्सर मुर्गियाँ बीमार होती हैं, उनको बुखार वगैरह होता है। बुखार के लिए आपने ऐसे उसको पकड़ना है, उसके मुँह को जब आप ऐसे पकड़ेंगे जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है, तो अगर उसका मुँह बहुत ज़्यादा गर्म है तो समझ लें उसको बुखार है, तो आपने वो परिंदा नहीं खरीदना। और दूसरा आपने देखना है कि इसको मोशन वगैरह तो नहीं है और ये टांगों से बैठ तो नहीं रहा, ज़्यादा खड़ा हो रहा है, चल फिर रहा है, तो वो परिंदा ठीक है। उसके अलावा आपने इसके नीचे सीने की हड्डी को देख लेना है, ये वाली हड्डी। अगर ये हड्डी उसकी ज़्यादा बाहर निकली हुई है, नोक है बिल्कुल पतली हो रही है, तो आपने समझ लेना है कि वो परिंदा बीमार है, आपने वो भी नहीं खरीदना। आपने हमेशा जो भी खरीदना है बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा पीस खरीदना है अगर आप घर में शौक़ के लिए रखना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपने अगर परिंदों के ये बाल अगर नहीं है, ये गर्दन वाले, तो आपने यहाँ से पकड़ के चेक कर लेंगे उसकी चमड़ी मोटी है कि बारीक है। अगर आप मुर्गा ले रही हैं, अगर उसकी चमड़ी मोटी है तो वो इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब है, क्योंकि लड़ाई में जब आप लड़ाते हैं तो जिसकी ये चमड़ी मोटी होती है तो वो ज़्यादा मार बर्दाश्त करते हैं। अगर चमड़ी पतली है तो आपने वो नहीं ख़रीदना अगर आप लड़ाई के लिए ख़रीद रहे हैं, तो वैसे आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा परिंदा खरीदना है तो उसकी चोंच और उसकी टांगें देख लेनी है। अगर उनका रंग एक जैसे इसकी चोंच काली है और पंजे भी काले हैं तो ये एकदम परफेक्ट और बहुत ही अच्छा असील है। उसके अलावा जो मैं आपको मुर्गी दिखा रहा हूँ ये प्योर मुश्की है, देख लें। प्योर मुश्की की यही होती है कि उसके पंजे भी काले होते हैं, ये क्योंकि ओल्ड ब्लड लाइन है। पुरानी जो असील होती थी प्योर मुश्की, ये उनमें से है। इसके पंजे भी काले, चोंच भी काली और ये खुद भी पूरी काली है और ये एक नंबर मुश्की असील है। बेहतरीन लाजवाब आप चीज़ खरीदें, परिंदा खरीदें, बेहतरीन और अच्छा खरीदें। पैसे लगते हैं एक दफ़ा, चीज़ मिलती है एक दफ़ा, और चीज़ अच्छी ना हो तो फिर ज़िबा करने के अलावा और कोई बात नहीं होती। आप हमेशा चीज़ अच्छी खरीदें, मायार अच्छा रखें, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसके अलावा अगर आप किसी और रंग में असील ख़रीद रहे हैं तो आपने उसकी चोंच और पंजों को लाजमी देखना है कि जैसा उसके चोंच का रंग हो वैसा ही उसके पंजों का रंग हो। उसके बाद आपने उसके ये पल्ले ये चेक कर लेना है कि ये पल्ले उसके बराबर होने चाहिए दोनों साइड के। अगर पल्ले बराबर नहीं है तो आपने एहतियात करनी है और देख लेना है कि उसके पंख निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर नहीं निकल रहे तो फिर आपने नहीं खरीदना, क्योंकि रखने के लिए जो भी चीज़ खरीदी जाती है वो हमेशा साफ़ सुथरी और अच्छी खरीदी जाती है। इसलिए मायारी चीज़ का इंतखाब करें और अच्छी चीज़ खरीदें हमेशा। इसके अलावा ऐसा कि अगर उसकी चोंच सफ़ेद या पीली है तो उसके पंजे भी सफ़ेद या पीले होने चाहिए। अगर उसके पंजे और चोंच
ایک برابر نہیں ہے، ایک جیسا ان کا رنگ نہیں ہے صحیح، تو وہ چیز آپ نے نہیں خریدنی، کیونکہ وہ یا تو عام دیسی ہو سکتی ہے یا ملاوٹ والی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پیور اصیل ہوتے ہیں ان کے پنجے اور چونچ کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر چھوٹا گول جو دائرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لال رنگ کی، نیلے رنگ کی یا کسی اور رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، ان کی میں تصویر بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دوں گا۔ آپ نے مرغی کا یہ جوڑ بھی چیک کر لینا ہے کہ یہ جوڑ اس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یہ اتنی ہی اچھی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ تو چیک کر لیا ہے تو آپ خرید سکتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر جب چھانوں پہ آتی ہے چیز تو اکثر کوئی بھی اندھے بھی نکل آتے ہیں اور کوئی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو کوشش کریں چھانیوں سے زیادہ نہ خریدیں، آپ کسی جاننے والے سے خریدیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔